स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग अपना यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाउंस रेट के बारे में। बाउंस रेट क्या होता है, क्या ये हमारे एसईओ या गूगल में रैंकिंग को इफेक्ट करता है, कैसे हम इसे मेजर करेंगे, कौन सा अच्छा टूल है इसको मेजर करने, और किस तरीके से आप उसे मेंटेन करोगे, मतलब अच्छे से उसे मेंटेन करके रखोगे। मतलब अगर ज़्यादा है तो कम करोगे, कम है तो ज़्यादा करोगे। तो सारे पॉइंट्स को डिटेल में आपके साथ अभी शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपसे आने वाले वीडियोज़ मिस ना हो जाए। सो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बाउंस रेट होता क्या है। तो बाउंस रेट एक परसेंटेज होता है जो हमें बताता है कि हमारे साइट पे कितने विजिटर्स आए हैं, यूनिक विजिटर्स आए हैं, और उनमें से कितने एक ही पेज को विजिट करके वापस चले गए हैं, उसी को बाउंस रेट रहता है। तो एग्जांपल बता दूं आपको, जैसे bloggingapta.com पे मान लो दिन के 100 विजिटर्स आए और सब यूनिक विजिटर्स है, और उसमें से 55 विजिटर्स खाली bloggingapta.com मतलब उस URL पे, मतलब उस ब्लॉग के उस पेज पर आके उधर से वापस चल गए और वो कोई दूसरे पेज पर नहीं गए। तो बाउंस रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे यूनिक विजिटर्स कितने हैं डिवाइड बाय टोटल विजिटर्स इंटू 100, वो आ जाएगा आपका बाउंस रेट। तो जैसे यहाँ पे 100 आए थे, उसमें से 55 आए चले गए, 55 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, आंसर आएगा 55। तो हमारा बाउंस रेट हो जाएगा 55%। अब मेन बात आती है, क्या ये हमारे एसईओ या गूगल में रैंकिंग को अफेक्ट करता है या नहीं। सबसे मेन बात ये होती है। तो एसईओ की बात बताऊँ तो एसईओ का आपका कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। बाउंस रेट को आपके एसईओ से कोई लेना देना नहीं है। एसईओ आप अपने ब्लॉग पे करते हो, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन आप ऑन पेज करते हो, टेक्निकल करते हो, बैकलिंक्स बनाते हो, सब करते हो, वो आपका एसईओ अलग चीज़ हो गया। बाउंस रेट को आप एसईओ से कंपेयर मत करना। बाउंस रेट एसईओ में नहीं आता है, अब आता है आपके रैंकिंग्स पर। तो क्या बाउंस रेट आपके रैंकिंग पर अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इसका आंसर 50-50 है। क्योंकि बाउंस रेट की जैसे हमने बात करी, बाउंस रेट क्या होता है कि एक विजिटर आपके ब्लॉग पे आया, मान लो मेरा आर्टिकल है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, गूगल पे किसी इंसान ने सर्च किया, वो मेरे ब्लॉग पे आया, वो वहाँ पे उस ब्लॉग को पढ़ रहा है, मान लो वो 10-15 मिनट बैठा हुआ है और वहीं से वापस चला गया, तो भी मेरा बाउंस रेट 100% रहेगा। वो आप देखोगे कि भाई मेरा बाउंस रेट तो 100% हो गया, मतलब मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा मेरे बाउंस रेट में, मतलब मुझे मेरे साइट पर कुछ चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बाउंस रेट कम हो गया, मेरी रैंकिंग ख़राब हो जाएगी, ऐसा वगैरह कुछ नहीं है। वो आपके एक तरीके से रैंकिंग में हेल्प करेगा, क्योंकि जो पर्टिकुलर वो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग वाला आपका पोस्ट है या पेज है, वो आपको रैंकिंग में, वो आपका रैंक ऊपर होगा, क्योंकि गूगल के हिसाब से, गूगल के सर्च एल्गोरिदम के हिसाब से वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि यूज़र जो सर्च कर रहा है उसे वो चीज़ मिल रही है, इसलिए वो उस पेज पर अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। बाई चांस वही चीज़ अगर आपके वो ब्लॉग पे आता, वो 10-15 सेकंड देखता, उसे मिलता नहीं, वहीं से वो बैक करता, तो वो चीज़ आपके लिए ख़राब होगी। तो रैंकिंग में आपका एवरेज ड्यूरेशन काम आता है और एसईओ काम आता है, ठीक है। बाउंस रेट से आपके रैंकिंग में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही आपके एसईओ में इफेक्ट पड़ेगा। आपके ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एवरेज ड्यूरेशन और एसईओ से आपके रैंकिंग में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये बात पूरी क्लियर है, इसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं है। तो अब बाउंस रेट के हिसाब से बताइए कि बाउंस रेट अच्छा कौन सा रहता है, एवरेज कौन सा अच्छा है, सबसे ख़राब कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है और सबसे बेकार कौन सा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो एवरेज है वो है 25 से 75%। अगर 25 से 75% है तो आपका ओके, आपके ब्लॉग में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर 25-75 है तो मतलब सिंपल सी बात है, यूज़र आपके अलग पेजेस को भी विजिट कर रहा है, मतलब आपके पेज पे आ रहा है और दूसरे पेजेस पे भी वो जा रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है। सबसे ख़राब होगा कि आपके 25 से नीचे रहेगा, तो 25 से कम रहा तो आप सोचोगे भाई 25 से कम हुआ तो अच्छी बात है ना, मतलब वो और भी कई सारे पेजेस को विजिट कर रहा है। 25 से कम है मतलब वो एक पेज पे टिक नहीं रहा, तो हो सकता है कि जो चीज़ वो सर्च करना आया या फिर जो चीज़ वो ढूंढ रहा है उसे वो चीज़ मिल नहीं रही है, वो चीज़ आपको रैंकिंग में भी अफेक्ट करेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपका एवरेज ड्यूरेशन अगर एक पेज का अच्छा है तो वो रैंकिंग में आपको हेल्प करता है, लेकिन वही अगर वो बाउंस रेट आपका कम है तो समझ लो यूज़र आ रहा है आपके बार बार स्किप कर करके दूसरे पेजेस पर जा रहा है, उसे कुछ ढंग का मिल नहीं रहा है, सो वो आपके रैंकिंग में इफेक्ट कर सकता है। और अच्छा कौन सा रहता है, 30 से 55% तक का अगर आपका बाउंस रेट है तो वो बेस्ट है आपके लिए। कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी छेड़खानी मत करो, बेस्ट है 30 to 55% बाउंस रेट। और 55 से 75 तक एवरेज सारे ब्लॉग्स का होता है। मैं भी अभी आपको आपके मेरे ब्लॉगिंग आफ्टर ब्लॉग का बताऊंगा एनालिटिक्स में, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो 75 से 85 के 80 के ऊपर हो तो आपके बाउंस रेट में दिक्कत है, आपको मेनटेन करना पड़ेगा। और अभी हम बात करेंगे कि आप कैसे उसे मेनटेन करोगे। अब बात आती है हम बाउंस रेट को मेजर कैसे करेंगे, तो सिंपल से बात है, बेस्ट टूल है गूगल एनालिटिक्स। आप मॉन्स्टर इनसाइट, अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो मॉन्स्टर इनसाइट से भी आप उसे कनेक्ट करके कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट और फ्री टूल है गूगल का खुद का गूगल एनालिटिक्स। तो उससे आपकी साइट को कनेक्ट करो, कैसे करना है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, कैसे आपको गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट करना है वो वीडियो में बताया मैंने, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो अब मेन बात आती है कि अगर आपका बाउंस रेट ज़्यादा है या फिर एकदम कम है तो उसे आप मेनटेन कैसे करोगे। तो 13 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि फाइंड आउट द पेजेस दैट हैज़ हाई और लो बाउंस रेट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे कौन से पेज का बाउंस रेट हाई है या लो है, तो हम इसे मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एनालिटिक्स में आप जाओगे, एनालिटिक्स में आपको डेटा मिलेगा
तो उसके लिए आप सबसे नीचे जाओगे और यहाँ पे आपको पेज मिलेगा। अगर आपको ये पेज का कॉलम नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से जाओगे बिहेवियर में आप जाओगे, यहाँ से साइट कंटेंट में, और यहाँ से ऑल पेजेस में जाओगे तो यही वाला सेक्शन आपका अलग से ओपन हो जाएगा। नहीं तो नीचे ओपन रिपोर्ट का बटन आ ही रहा था, वहाँ से आप कर सकते हो। तो उसको मैं थोड़ा मंथ का बना लेता हूँ ताकि हमारी सारी डिटेल अच्छे से शो हो। मेरे साथ यहाँ पर देख सकते हो मेरे ये पूरे पेजेस के इंडिविजुअल बता दिया कि कहाँ से मुझे कितना ट्रैफिक आया है, कितना उसका बाउंस रेट है, कितना एवरेज टाइम है, सारे डिटेल आपके आ चुके हैं। सो ये जो स्लैश वाला आ रहा है सबसे पहले ये मेरा होम पेज है। तो होम पेज पे आप देख सकते हो पेज व्यूज़ टोटल है 786 तो ये टोटल पेज व्यूज़ है कि टोटल जितने भी आपके यूज़र्स हैं सब मिला के कितनी बार आपके पेज पे आए हैं। और यूनिक है 594 यूनिक है। एवरेज ड्यूरेशन 1 मिनट से ज़्यादा है तो अच्छी बात है। और यहाँ पे एंट्रेंसेस बता रहे कि कितने लोग इस पेज पे एंटर हुए हैं आपके ब्लॉग के, मतलब इस आपके वेबसाइट पे इस पेज से पर्टिकुलर पेज से आपके ब्लॉग पे एंटर हुए, बाकी वो लोग दूसरे पेज पे गए होंगे तो वो अलग बात है। एंट्रेंस की बात हो रही है कि कौन लोग पर्टिकुलर इस पेज से एंटर हुए हैं। फिर बाउंस रेट उसका बताया हुआ है, एग्जिट पेज बताया है, एग्जिट रेट बताया सॉरी, और पेज वैल्यू तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि हमारा कोई इसमें ई-कॉमर्स का हमने इंटीग्रेट किया नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे 43 बाउंस रेट है। और जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था यहाँ पर एवरेज कितना अच्छा रहता है 30 से 55 तो अच्छा ही है, तो उसे हम इग्नोर करेंगे। हम देखेंगे कि जिसका 20 से कम है या फिर 75 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको पेजेस दिख जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं देखूँ 92.74% बाउंस रेट है, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये पेज मेरे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, हो सकता है मेरे रैंकिंग या इसको ख़राब करेगा, पर ऐसा नहीं है भाई। आपको साथ में यहाँ पे एवरेज टाइम पेज का देखना है कि जो भी यूज़र आ रहा है वो इस पेज पे कितना इंटरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करीब 2.5 मिनट वो उस पेज पे है, तो मतलब 2.5 मिनट उसको काम की चीज़ पढ़ ही रहा होगा। और कौन सा है, हाई CPC निशेष वाला जो मेरा आर्टिकल है उसमें आप देख सकते हो टोटल पेज व्यूज़ है 139 और 131 उसके यूनिक है, मतलब यूनिक लोग आए हैं और उस पेज पे कि लोगों ने रिफ़्रेश किया होगा या फिर बैक जाके वापस आए होंगे उस पेज पे, तो वो टोटल पेज व्यूज़ है और यूनिक विजिटर्स इतना आए हैं। तो आप सोच रहे होगे कि भाई बाउंस रेट ज़्यादा है तो हो सकता है लोग आ रहे होंगे जल्दी चले जाते होंगे, ऐसा नहीं है भाई। एवरेज ड्यूरेशन भी आपको चेक करना है भाई, 2 मिनट से ज़्यादा है, 1.5-2 मिनट से ज़्यादा तो आपका उस पेज इस तरीके से सही है, आपकी साइट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा वो। आप देख सकते हो ये एक पेज है इसका 83% है, इसका भी आप देख सकते हो करीब 2.3 मतलब करीब 3 मिनट्स का है, तो इसको भी आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बाउंस रेट का ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मिथ रहता है लोगों के दिमाग में कि बाउंस रेट ज़्यादा होगा तो मेरे वेबसाइट की रैंकिंग में अफेक्ट कर लेगा। भाई ऐसा नहीं है, आपका पेज ड्यूरेशन भी आपको देखना पड़ता है कि लोग उस पेज पे कितनी देर है। अगर वो 2 से 5-10 मिनट है तो अच्छी बात है। और आपके पेज पे भी वो डिपेंड करता है कि आपका जो पेज है वो आपको खुद को मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि ये मेरा हाई CPC वाला है, इसमें करीब 2.5 मिनट एक बंदा आके कोई भी यूज़र आता है वो बैठा रहता है, तो क्या वो 2.5 मिनट तक बैठने लायक है। मान लो मैंने इसमें करीब 100-200 वर्ड्स लिखे हैं और वहाँ पे 10 मिनट तक बैठा हुआ है, तो या तो आपका कंटेंट उसको समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो आपकी वेबसाइट का पेज स्पीड लो है। तो ये तो इंडिविजुअल पेजेस की बात होगी, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को कहाँ से वेबसाइट से मेरे वेबसाइट पे कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। मैं यहाँ पे हाई CPC वाले पे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि कहाँ से मेरे वेबसाइट पर ट्रैफिक आया है। सो यहाँ पे ये पेज का इंडिविजुअल दिखा रहा था, यहाँ से मैं अदर में जाऊँगा और यहाँ से मैं करूँगा सोर्स, SOURCE सोर्स पे मैंने से क्लिक करूँगा तो मुझे बता देगा कि इस पर्टिकुलर पेज पे कहाँ से मुझे ट्रैफिक आया है। तो गूगल मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक मेरे इस पेज पर ज़्यादा आया है, आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा, और उसका बाउंस रेट 93%। तो आप बोल रहे हो कि भाई 93% है तेरा वेबसाइट तो गया काम से, ऐसा नहीं है। आप एवरेज ड्यूरेशन देख लो 1.5 मिनट से ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है, मुझे इस पर ज़्यादा दिमाग डालने की ज़रूरत नहीं है। भले 92 और 93% का बाउंस रेट है। अब ऐसा भी उसका कोई यूज़र आया, उसको हाई CPC निशेष फाइंड करने थे, वो आया, उसे मिल गया, उसने स्क्रॉल किया, सब चेकआउट किया, पढ़ा, चला गया, भाई उसका काम उतना होगा। वो सर्च इंटेंट पे डिपेंड करता है, सर्च इंटेंट क्या होता है उसका भी वीडियो चैनल पे आप देख सकते हो। और ये डायरेक्ट है, मतलब जैसे टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम पे मुझसे किसी ने पूछा कि भाई हाई CPC नीश क्या है, तो मैंने उसको अपना ये आर्टिकल शेयर कर दिया, ये डायरेक्ट आ गया। और उसका भी बाउंस रेट आप देख सकते हो करीब 6-6.5 मिनट का है, तो उसमें भी इग्नोर नहीं। अब वो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका जो पेज है उसका एवरेज ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, आपको उसे एक बार एनालाइज कर सकते हो। ऑटोमेटिक एवरेज पेज ड्यूरेशन आपके सारे ब्लॉग का आता है, आप वो टैग को ऐड कर सकते हो, तो उसमें लिखा हुआ है कि 13 मिनट्स रीड, 14 मिनट्स रीड या 3 मिनट्स रीड, तो आपको समझ में आया कि हाँ भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को कोई भी पढ़े इसे तो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर वो 3 का 10 कर रहा है, 20 कर रहा है, तो उस पर आपका वेबसाइट में दिक्कत है। फिर रैप्टर किट और बाकी जितने भी जहाँ से मुझे इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट पे विजिटर्स आ रहे हैं उसका बाउंस रेट दिया हुआ है और वही सब बताया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने अलग अलग पेज का चेक कर सकते हो। अब बात आ जाती है हमारे, आप अपने बाउंस रेट को मेंटेन कैसे करोगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मोबाइल फ्रेंडली साइट होनी चाहिए। और अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, किसी ने सर्च किया, आपके मोबाइल से आया, उसको दिख रहा कि भाई ये टेक्स्ट इतना बड़ा है, कुछ इतना बड़ा उसमें लोगो आपने या फिर इमेज ऐड कर दिया हो,
या कुछ भी आपने उसने ऐसा किया ताकि वो सही से नेविगेशन नहीं कर पा रहा हो, तो आएगा सीधा तुरंत बैक कर जाएगा, तो आपके रैंकिंग पे इफेक्ट करेगा। बाउंस रेट आपका 100% रहेगा, लेकिन आपका रैंकिंग इफेक्ट करेगा, वो आपको ध्यान रखना है। एवरेज ड्यूरेशन, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एवरेज ड्यूरेशन आपके साइट का अच्छा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है वो पेज की वेबसाइट, आपके वेबसाइट की या फिर पेज की लोडिंग स्पीड। तो आपका जो पेज है या वेबसाइट है, मतलब जो भी आपका पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट है जहाँ से आपका बाउंस रेट ज़्यादा है, उसका पेज स्पीड अच्छा होना चाहिए। बाई चांस कोई आया, वो देख रहा है कि भाई 10-15 सेकंड हो गए आपकी साइट लोड ही नहीं हुई है, हो भाई सिंपल सी बात है, वहीं से वो बैक करेगा, तो आपका बाउंस रेट 100% ही रहेगा। वो एक जन आया, वही आपकी वेबसाइट पे लोड स्पीड ज़्यादा है, बैक करके चला गया, आपका बाउंस रेट बढ़ गया, और आप सोच रहे हो कि भाई मेरा तो एसईओ ही ख़राब है। तो ब्लॉगर के भी ऊपर वीडियो है, वर्डप्रेस के ऊपर वीडियो है, आपको कैसे आपके वेबसाइट का स्पीड बढ़ाना है, दोनों बताया हुआ मैंने। तो आप तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट जो है वो है सोर्सेज। देखो कहाँ कहाँ से आपके बाउंस रेट आ रहे हैं भाई। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सोर्स। अब देख सकते हो कि मेरा बाउंस रेट यहाँ पे 100% है। ये t.co शायद ट्विटर का होता है, क्योंकि आप कोई भी लिंक शेयर करते हो ट्विटर पे तो ऑटोमेटिकली ट्विटर उसका ऑटो जनरेट कर सकता है, शॉर्ट कर देता है। तो वो t.co है। फिर ट्रस्ट पायलट का 0 है, और फिर यहाँ पे snap.link ये मेरा इंस्टाग्राम पे मैंने बायो में लिंक डाला तो वहाँ से आया होगा। और गूगल का आप देख सकते हो 93। तो आप देख सकते हो कि इस सोर्स से मेरा बाउंस रेट ज़्यादा है या कम है, आप चाहते हो कि इसको मैं मेंटेन करूँ, तो आप वहाँ पे देखो कि बस कहाँ से वो ट्रैफिक आ रहा है, तो आपको उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। बाई चांस समझ लो आपका फेसबुक से ट्रैफिक आ रहा है, उस पर बाउंस रेट ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे शेयर मत करो। सिंपल सी बात है, वहाँ के ऑडियंस आपको पसंद नहीं कर रही है, मतलब आपका कंटेंट पसंद नहीं कर रही है, तो आप वहाँ पे शेयर करना बंद कर दो, आपका बाउंस रेट ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है जिस पे बाउंस रेट ज़्यादा है उस पेज के कीवर्ड्स को चेक करो, और पेज को चेक करो कि क्या वो इन्फॉर्मेशन उस पेज पर है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, आपको मैंने जैसे कहा था सर्च इंटेंट काफ़ी मैटर करता है। मान लो आपने आर्टिकल लिखा है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, लेकिन उसमें आप शेयर कर रहे हो बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल्स। कौन आएगा भाई? साइट सर्च किया हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, आपकी वेबसाइट देखी, उस पर क्लिक किया उसने, और वहाँ पे उसको दिख रहा है बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल्स, तो वो बाउंस रेट ज़्यादा है। ये सिंपल सी बात है, वो बैक करेगा और आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा। तो आपका कीवर्ड और सर्च इंटेंट जो होता है मैच होना चाहिए, और सर्च इंटेंट का मैंने बताया, आई कार्ड्स में आपको लिंक मिल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है साइट नेविगेशन ईजी होना चाहिए। अब आपने जो भी पेज बनाया है, जो भी आपका ब्लॉग है, उसका अब आपके पर्टिकुलर पेज का भी नेविगेशन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा सर्च इंटेंट, यूज़र को चाहिए हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, आपने डाल दिया हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, लेकिन उसके अंदर आपने एसईओ टूल्स भी बता दिए, आपने बोला कि वेब होस्टिंग कौन सी है, लेकिन भाई उसको जानना है ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना, तो वो नीचे जाएगा नहीं, वो ऊपर आएगा, देखेगा भाई ये तो कीवर्ड टूल बता रहा है, मेरे को काम का ही नहीं, हटा, बैक करेगा। ठीक है, तो आपका साइट का नेविगेशन भी ईजी होना चाहिए। पॉइंट आता है 6, मैच द सर्च इंटेंट। वही बात आ गई, मैच द सर्च इंटेंट। तो सर्च इंटेंट आपको मालूम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे एसईओ के रिलेटेड जो अभी कोर्स आने वाला है एडसेंस अप्रूवल के बाद, उसमें मैं सर्च इंटेंट पूरा एसईओ कवर करूँगा, आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिर आता है 7th पॉइंट जो है गुड एक्सपीरियंस एंड गुड डिज़ाइन। अब वही बात आ गई, गुड एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका यूआई यूएक्स अच्छा होना चाहिए, दिखना चाहिए नीट एंड क्लीन। सबसे बेस्ट रहता है सिंपल रखो भाई, कोई भी आपको सतरंगी बनाने का ज़रूरत है नहीं, ना ज़्यादा आपको इमेजेस ऐड करने का ज़रूरत है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है, इंपॉर्टेंट मैसेज है, इंपॉर्टेंट इमेजेस है, वीडियो है, GIF है, जो भी है इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करो। चलते हैं हमारे 8 पॉइंट पे, जो कि क्रिएट शॉर्ट पैराग्राफ, अब मे बी पॉइंट्स या फिर सेंटेंसेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जो पैराग्राफ है, आप खुद ही सोचो यार, आपने इतना लंबा सा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, कौन उसको पढ़ेगा भाई? ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते हो तो लोग को लगता है कि हाँ भाई पॉइंट वाइज इसने बताया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो उसको यूज़र को इंटरेक्शन अच्छा लगता है, वही आपके एक तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस में भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप अपने यूज़र एक्सपीरियंस को भी, दोनों पॉइंट को एक साथ में कवर कर सकते हो। आप शॉर्ट पैराग्राफ करोगे तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। 9 पॉइंट आती है क्लियर कॉल टू एक्शंस, गुड इंटरनल लिंकिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने बात करी, बाउंस रेट ज़्यादा क्यों है? विजिटर आया एक पेज पर और वहीं से चला गया, तो आपका 100% बाउंस रेट हो गया। लेकिन वही विजिटर आपके साइट पे आया, आपने आर्टिकल बताया हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, फिर उसके बारे में बता रहे हो, फिर आपने लिखा कि बेस्ट वेब होस्टिंग का सर्विसेज, और आपने उसका अलग से पेज बनाया हुआ, तो उसको इंटरनल लिंक कर लिया कि अगर आपको बेस्ट होस्टिंग चाहिए तो आप इस पेज को भी विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपका इंटरनल लिंक डाल दिया। अब उसको जानना है कि हाँ भाई मुझे तो भाई होस्टिंग लेनी पड़ेगी, तो कौन सा होस्टिंग है, तो उस पर क्लिक करेगा, आपका सेकंड पेज पे जाएगा, वहाँ पे बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनी की सर्विस की बताई हुई है। अब उसके अंदर आप रिव्यूज़ भी डाल सकते हो, मान लो होस्ट अर्माडा है, होस्टिंजर है, ऐसे ऐसे करके आपने सारी वेब होस्टिंग सर्विस बताई है, तो उसके अंदर आप नीचे लिख सकते हो कि भाई होस्ट अर्माडा का अलग से पूरा डिटेल रिव्यू है, आओ उसे चेक करो। वो उस पर क्लिक करेगा, आपका थर्ड पेज पे चल जाएगा, तो आपका बाउंस रेट ऑटोमेटिकली जहाँ 100% होना चाहिए था, डिवाइड बाय 3 करोगे आप, तो इजीली 30, 35, 33.3% ऐसा हो जाएगा आप। तो वही चीज़ है, प्रॉपर कॉल टू एक्शंस होने चाहिए, प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए। 10 पॉइंट है कंटेंट की लैंग्वेज, ग्रामर, रीडेबिलिटी स्कोर अच्छा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपका इंग्लिश ब्लॉग है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, नहीं अच्छी है तो भाई ग्रामरली का टूल यूज़ करो। आपका जो कंटेंट है उसका रीडेबिलिटी स्कोर भी दिखाता है, योस्ट एसईओ में ऑटोमेटिकली अलग से दिखाया जाए कि आपका जो कंटेंट है यूज़र
कैसे उसको अच्छा लगेगा। वो ग्रामरली का अगर आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे तो उसमें भी रीडेबिलिटी का कॉर्नर में साइड में आता है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अगर अच्छा है तो इस तरीके से आएगा, बुरा है तो इस तरीके से आएगा। तो आपका रीडेबिलिटी अच्छा रहेगा, लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा। थोड़ी इमोजीज उसमें ऐड कर दो, थोड़ा फन टाइप से कंटेंट क्रिएट करो। आजकल लोगों को एंटरटेनमेंट काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए यूट्यूब में एंटरटेनमेंट के चैनल ज़्यादा चलते हैं, हमारे जैसे एजुकेशन चैनल ज़्यादा नहीं चलते भाई। वैसे रीडेबिलिटी हमारी भी अच्छी है। तो वही आपके कंटेंट में ग्रामर, रीडेबिलिटी स्कोर सब अच्छा होना चाहिए और यूज़र उसमें एंगेज करेगा तो आपका बाउंस रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये हो गया 10th पॉइंट। चलते 11th पे, टारगेट राइट ऑडियंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको बताया था, आपके सोर्स आप चेक करोगे, आपने फेसबुक पे भी शेयर किया, टेलीग्राम पे भी शेयर किया। जो टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है उसमें सारे ब्लॉगर रिलेटेड है। अब वहाँ पे अगर मैं शेयर करूँगा बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विसेज, तो वहाँ पे 100 में से 100 लोग उसे देखेंगे तो 50-60 लोग क्लिक करने के चांसेस है। वही टेलीग्राम पे या फिर फेसबुक में आपका कोई फैशन रिलेटेड ग्रुप है, रिलेटेड ग्रुप में आपने वो लिंक शेयर किया तो सिंपल सी बात है 100 में से 1 या 2 ही देखेगा, ठीक है। और वो भी क्लिक करेगा तो उसे देखेगा भाई ये क्या है, गलती से क्लिक कर दिया मैंने, बैक करेगा, आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा। तो वही है टारगेट राइट ऑडियंस। 12th है यूज़ इन्फोग्राफिक्स। जैसा मैंने बात करी थी, हमने जो पीछे के एक पॉइंट में बात करी थी कि आप अपने साइट में इन्फोग्राफिक्स ऐड करो, मतलब अच्छे इमेजेस यूज़ करो, हो सके तो GIF बना के डाल दो, वीडियोस डाल दो, एम्बेड कर दो, ताकि यूज़र का उसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड हो। जितनी देर आपका यूज़र उस वेबसाइट को, उस पेज पे बैठा रहेगा, आपकी रैंकिंग में वो इफेक्ट करेगा। गूगल देखेगा कि हाँ भाई ये पेज पे यूज़र इंटरेक्ट ज़्यादा हो रहा है, मतलब इसमें जो चाहिए उसको मिल रहा है, तो उस कीवर्ड पे आपको वो रैंक करेगा। जिस कीवर्ड से वो आपके ब्लॉग पे आया उस पर आपको वो रैंक भी पुश करेगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वही है यूज़ इन्फोग्राफिक्स। लोगों को चित्रकारी और डिज़ाइन देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो करो, मतलब अच्छा आपका इन्फोग्राफिक्स, अच्छे से इमेजेस सब ऐड करो उसमें। तो चलते हैं हमारे लास्ट 13 पॉइंट पे, यूज़ अनवांटेड पॉपअप्स। तो काफ़ी सारी साइट्स मैंने देखा है, अभी भी देखता हूँ, उनकी साइट पे मैं जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, मतलब मुझे कुछ रिसर्च करना होता है तो मैं सर्च करता हूँ गूगल पे और फिर उसके वेबसाइट पे जाता हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, 10-15 सेकंड के बाद एक पॉपअप आ जाता है कि ईमेल डालो, ये लो वो लो, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने उसे कैंसिल कर दिया। फिर मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर थोड़ी देर बाद एक अलग पॉपअप आ जाएगा भाई, फिर उसमें बोल रहा है कि भाई ये हमारा टूल है, इसको यूज़ करो, उसको भी कैंसिल कर दिया, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर साइड से चैट का पॉपअप आ जाएगा कि भाई आओ हमसे बात करो। मतलब नहीं है भाई इतने सारे पॉपअप डालने का, यूज़र का एक्सपीरियंस खराब होगा। वो आपके ब्लॉग पे पढ़ना है आर्टिकल, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो आर्टिकल है, अगर वो इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, एजुकेशनल है, तो उसको वो पढ़ने दो ध्यान से, उसको ज़्यादा पॉपअप डाल के इरिटेट मत करो। कन्वर्शनल पेजेस होते हैं, वहाँ पर अपना पॉपअप डालो। आपने सर्च किया, मान लो उस कोई सर्च करके आया है बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग, तो उसमें आप पॉपअप डाल सकते हो। मान लो वो स्क्रॉल कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। अब वो 1-2 मिनट हुए या फिर 10-15 सेकंड हुए, अचानक से आपका पॉपअप आ गया कि भाई ये बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनीज है, इसमें 80% 70% ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, इसको ट्राई करो। तो वो पॉपअप वहाँ पे उसे काम आएगा। तो वही बात है, यही है कि आपके जो अनवांटेड पॉपअप है उसको मत रखो, या फिर पॉपअप ही मत रखो, सिंपल सी बात है। तो यही कुछ 13 पॉइंट्स थे, टिप्स थे और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, जिससे आप अपने बाउंस रेट क्या होता है, कैसे मेंटेन करना चाहिए, एवरेज कितना रहना चाहिए, क्या वो SEO पे या फिर रैंकिंग पे इफेक्ट करता है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और काफ़ी लॉन्ग ये वीडियो भी हो गया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। और ये भी समझ में आ गया होगा कि बाउंस रेट आपके SEO या रैंकिंग पे ज़्यादा इफेक्ट करता है नहीं, रैंकिंग पे थोड़ा बहुत कर सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, वो सर्च करके आया, उससे रिलेटेड उसे चीज़ नहीं मिली तो वहीं से वापस बैक कर गया, तो आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा। तो आप जाके उस वक्त अगर आपका बाउंस रेट ज़्यादा है तो आप उसका एवरेज ड्यूरेशन चेक करो। अगर वो एवरेज ड्यूरेशन कम है तो आपको बाउंस रेट पर मेंटेन करने का ध्यान है। तो कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मैं तो सॉल्व करने के लिए रेडी रहूँगा। अगर बाई चांस मैं लेट हो जाता हूँ तो कोई और आपकी हेल्प कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करना, शेयर करना अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बाउंस रेट से रिलेटेड जितने भी मिथ्स है, जो भी डाउट्स है, सब क्लियर हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और क्या फिर मिलते अगले वीडियो में।